A update sponsored by Winnie Cafe, Riva's first certified veg bakery and 100% eggless. Address below AU Bank near College Choraha, Riva. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सोमवार को जबलपुर में पीएम मोदी, सीएम शिवराज सहित बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अपने जबलपुर प्रवास के दौरान दिग्विजय सिंह नर्मदा पूजन करने के साथ कांवड़ यात्रा में भी शामिल हुए, जिस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने ये बात कही। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ भोपाल में भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही की जोर शोर से गारंटी देते हैं, वहीं अगले 3 दिन के अंदर ही उसी पार्टी के नेताओं को महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ताज पहना रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीति के नाम पर मजाक हो रहा है। कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी का पितृ संगठन कहे जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक शुरू से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के खिलाफ रहा है। समय समय पर इसकी पोल खुलती रही है। यही वही आरएसएस है जिसने सदैव संविधान की अवहेलना की है। इसने सालों तक तिरंगा अपने मुख्यालय में नहीं फहराया था। इसी तरह समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए बीजेपी में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि अभी हाल ही में सीधी में जिस तरह बीजेपी नेता ने हमारे वनवासी भाई पर पेशाब कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। इसके अलावा प्रदेश में कई स्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से आने वाले भाइयों और बहनों के साथ बीजेपी के नेता अत्याचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पटवारी परीक्षा को लेकर मचे घमासान पर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में हमेशा से ही युवाओं को विभिन्न प्रकार की परीक्षा के नाम पर ठगने का काम किया गया है। ऑनलाइन एग्जाम के नाम पर युवाओं को छला जा रहा है। एक ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसकी आड़ में भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। परिणाम आने पर जिसे 100 नंबर मिले हैं उसके 50 दिए जाते हैं, वहीं जिसे इससे भी कम नंबर मिलते हैं उनको 100 मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि इसमें बीजेपी नेताओं और इनके दलालों के माध्यम से युवाओं से पैसे लिए जाते हैं। ऐसा कांग्रेस के समय में नहीं था। इसी तरह की परीक्षाएं कांग्रेस के कार्यकाल में पूरी तरह से निःशुल्क होती थी, लेकिन बीजेपी ने इसकी आड़ में पैसा कमाने का धंधा चला रखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना से जुड़े सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बहनों को 1000 देने के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। रसोई गैस और दूसरी घरेलू उपयोग की वस्तुओं में कमर तोड़ महंगाई के माध्यम से बीजेपी खजाना भर रही है। इसे अब लोग समझने लगे हैं कि दिग्विजय सिंह ने वेदिका ठाकुर के घर पहुंचकर शोक जाहिर किया और उनकी हत्या करने वाले बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। गौरतलब है कि 16 जून को बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने वेदिका को गोली मार दी थी और 26 जून को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी सरकार छोटे मोटे अपराधों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही करती है, लेकिन इस मामले में अभी तक प्रशासन का बुलडोजर आरोपी के घर पर नहीं चल पाया है। A update sponsored by Winnie Cafe, Riva's first certified veg bakery and 100% eggless. Address below AU Bank near College Choraha, Riva.